बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। वो तमाम तलबा व तालबात जो कि पाकिस्तान के रिहायशी हैं और जिन्होंने ओमान में या इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर पढ़ने के शौकीन हैं और वो जहाँ से फ्रीली एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए इंतहाई अहम मौका है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल आप लोगों को बताई थी कि आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होंगी और कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने लेनी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने अप्लाई करने के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोगों ने वीडियो को डिटेल के साथ देखना है। इसके अलावा आप लोगों का इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आप लोगों ने कैसे बनवाना है, उसका क्या तरीकाकार है, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आप लोगों ने इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट कहाँ से हासिल करना है, क्योंकि वो एक अहम और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ओमानी स्कॉलरशिप 2025-26 के अंदर अप्लाई करने के लिए फॉर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो आप लोगों को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले आप लोगों का वैलिड पासपोर्ट। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था कि क्या पासपोर्ट होना ज़रूरी है या नहीं है। तो आप लोगों के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे अहम जो चीज़ है वो आप लोगों का पासपोर्ट है। अगर आप लोगों ने पासपोर्ट नहीं बनवाया तो अभी आप लोग अर्जेंटली बनवा लें, आप लोगों का पासपोर्ट होना इंतहाई अहम है। दूसरी बात, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट और इक्वलेंट। इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट यानी आप लोगों का 12 साल तालीम होना लाजमी है, चाहे आपका FA हो, FAIT हो, ICS हो। इसके अलावा किसी भी किस्म की एजुकेशन हो जो कि आप लोगों की 12 साल बनती हो, तब भी आप लोग इसके अहल होंगे। इसके अंदर एक दो सवालात जो मुझसे पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ इसी के हवाले से कि क्या हम लोग, अगर हमारा रिजल्ट आने वाला है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, तो इसका जवाब है कि नहीं, आप लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट या 12 साल तलीम आप लोगों ने 3 साल पहले की हुई है तो आप लोग इससे के अहल हैं। आप लोगों का जो इंटरमीडिएट कम अज़ कम 3 साल पुराना भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओमानी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट। जी हाँ, ये बहुत अहम है। ओमानी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आप लोगों ने लाजमी लेना है। उसके लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है और ये आप लोगों ने कहाँ से लेना है, किस तरीके से लेना है, ये मैं अभी आप लोगों को आगे चलकर बताता हूँ। नेक्स्ट, आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिजल्ट्स। अगर आप लोगों ने कोई भी इंग्लिश का लैंग्वेज का कोई भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया, जैसे टॉफल वगैरह है या इस किस्म का है, अगर तो आप लोगों के पास अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज आप ना भी लगाएं तब भी आप लोगों का कोई इशू नहीं है। आप लोग तब भी अप्लाई करने के अहल होंगे फॉर ऑल पाकिस्तानी कैंडिडेट्स। इसके अलावा आप लोगों ने ये चीज़ भी नोट करनी है कि जब भी आपने अप्लाई करना है आप लोगों की फ़ाइल इंग्लिश में होनी चाहिए और आप लोगों का जो फाइल साइज़ का लिमिट है वो 2 MB फॉर PDF और या फिर 1 MB फॉर इमेजेस होना चाहिए। इसके अंदर इमेजेस का उन्होंने कुछ नहीं बताया है कि JPG, JPEG या PNG या TFT जो भी आप लोगों का, या GIF जो भी आप लोगों का है, आपकी इमेज होना चाहिए और उसका जो टोटल साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप लोगों की जो फाइल का नाम हो विद आउट स्पेशल करेक्टर हो। स्पेशल करेक्टर से मुराद जैसे डॉलर का साइन आ गया, ऐड का साइन आ गया, डैश का साइन आ गया, एंड का साइन आ गया, ये वाले साइन आपने इसके अंदर नहीं डालने, या डॉट का साइन आ गया, ये वाले साइन आपने नहीं डालने, सिंपली आपने करेक्टर्स लिखने हैं। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट के बारे में बता देता हूँ। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट के हवाले से आप लोगों का ये ओमान की वेबसाइट है, इसके अंदर जो उन्होंने बताया हुआ वो आप लोग ज़रा नोट कर लें। इक्विवेलेंट जो अकेडमिक सर्टिफिकेट्स, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग नॉन ओमानी है यानी आप लोग अगर ओमान के नहीं हैं तो आपने सल्तनत से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट किस तरह से लेना है फॉर हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आप लोग ये 7 अप्रैल 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपडेट की है। तो इसके अंदर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो ज़रा नोट कर लें। द ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी आप लोगों को जो भी जिसका भी इक्विवेलेंस लेना है आपने उसका ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने इंटरमीडिएट का इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपने लेना है तो आपने वही वाला यहाँ पर उसके बाद साथ ही आपने जो एम्बेसी ऑफ यानी पाकिस्तान की एम्बेसी से वो ऑथेंटिकेट भी हो। ठीक है, आप लोगों का जो रिजल्ट कार्ड है, जो आप लोगों की डिग्री है इंटरमीडिएट की, वो पाकिस्तान एम्बेसी से भी वेरीफाइड हो और फिर आप लोगों ने वहाँ पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट, द प्रीवियस सर्टिफिकेट यानी जो आप लोग अभी एम्बेसी से करवा रहे हैं वो आप लोगों का प्रीवियस सर्टिफिकेट भी यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास साथ अटैच करना है। उसके बाद कॉपी ऑफ द पर्सनल आईडी कार्ड या आपका आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट की कॉपी भी आपने साथ लगानी है। और इसकी जो फीस है वो आप लोगों की है 5 रियाल के करीब, जो ओमानी रियाल है वो कम से कम 5 रियाल आप लोगों की फ़ीस बनेगी। तो इस तरीके से आप लोग सारा का सारा इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं ओमान के अंदर फॉर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी तौर पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को मजीद इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। इसके अलावा जो मजीद स्कॉलरशिप पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, जब फुली फंडेड आउट ऑफ द कंट्री आ रहे हैं, वो सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा।
تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ.